कक्षा 12वीं गणित। मैं आर एस प्रसाद सर आज आप लोगों को समाकलन के साथ एक की पहली एक्सरसाइज कराने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं क्या है ये। तो सबसे पहले जानते हैं समाकलन क्या है। यह अवकलन का ठीक विपरीत है। कैसे है देख लीजिए। ये हमने अवकलन पढ़ा है, x की पावर n का होता है n x की पावर n माइनस 1। तो यहां पर n x की पावर n माइनस 1 का अवकलन समाकलन ये x की पावर n होगा। इसको याद कैसे करते हैं। x की पावर n का समाकलन जो होता है वो x की पावर n प्लस 1 हो जाएगा और बटे में n प्लस 1 होगा। लेकिन n के लिए शर्त लगाई जाती है कि ये माइनस 1 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि log x का जो अवकलन होता है अवकलन की बात कर रहे हैं हम। log x का अवकलन जो होता है 1/x होता है। तो समाकलन 1/x और dx जो होता है वो, ये समाकलन का चिन्ह और dx भी लिखना जरूरी है बच्चों, तब जाकर के ये पूरा होता है। इसका log x हो जाएगा। तो ये याद रखना है कि x का मान -1 नहीं लेना है। अब हमने d/dx जो पढ़ा है e की पावर x का, तो e की पावर x ही था। तो समाकलन e की पावर x का भी e की पावर x ही हो जाएगा। ऐसे d/dx sin x पढ़ा है आपने, sin x का होता है cos x। तो समाकलन cos x का जो होगा वो sin x हो जाएगा। ऐसे ही d/dx cos x का पढ़ा है आपने माइनस sin x। तो समाकलन sin x का जो हो जाएगा वो माइनस का cos x हो जाएगा। तो ये इस तरह से फॉर्मूले आपको सारे याद करने पड़ेंगे जीव हेतु, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं जिससे आप लोग अच्छी तरह से याद कर सकें। तो ये फॉर्मूले पे चलते हैं। ये देखो पहला दिया हुआ है फॉर्मूला, x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1, जबकि इसका उल्टा था यहाँ पे अवकलन में। ऐसे ही नंबर 2 है 1/x dx, इसका समाकलन जो log x होता है e की पावर x का e की पावर x ही होगा। a की पावर x का a की पावर x अपॉन log a हो जाएगा। sin x का क्या होगा माइनस cos x का sin x, sec स्क्वायर x का tan x, क्योंकि tan x का जो होता है sec स्क्वायर x होता है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, बगल में सारे अवकलन भी आपके दिखा रखे हैं जिससे आपको समाकलन याद करने में आसानी रहे। तो sec स्क्वायर x tan x का था अवकलन, तो sec स्क्वायर x का समाकलन tan x, cosec स्क्वायर x का माइनस cot x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ cot x का जो माइनस cosec स्क्वायर x होता था। इस तरह करके और भी कुछ उदाहरण दिए हुए, ये कुछ सूत्र हैं। sec x tan x का समाकलन sec x होगा, क्योंकि अवकलन में sec x का sec x tan x होता था। ऐसे ही समाकलन cosec x cot x का माइनस का cosec x होगा। ये समाकलन हो गया आपका 1/√1 माइनस x स्क्वायर, इसका साइन इनवर्स x लिखिए या माइनस का cos इनवर्स x लिखिए। क्योंकि अवकलन में क्या होता था कि साइन में तो 1/√1 माइनस x स्क्वायर होता, लेकिन cos इनवर्स x में माइनस का 1/√1 माइनस x स्क्वायर होता था। ऐसे ही ये 12वां है 1/1 प्लस x स्क्वायर dx tan इनवर्स x होगा इसका, या माइनस का cot इनवर्स होगा, क्योंकि इनका अवकलन यही होता था। तो इस तरह से जो सूत्र हैं ये आप लोगों को याद करना है। याद करने के बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज में, कैसे इसका हम उपयोग करेंगे। ये है प्रश्नावली 7A की पहली। चलिए पहली प्रश्नावली शुरू करते हैं, कुछ तो अच्छा हो जाए। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन लिखे रहेंगे इनको लिखने का ये ढंग है, आई बराबर लिखेंगे, समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, x की घात 2 हो जाएगा और dx लिखेंगे, तब जाकर के ये पूरा माना जाएगा प्रश्न। इसका समाकलन करने के लिए क्या हो जाएगा, इसकी घात में 1 जोड़ेंगे और बटे में 2 प्लस 1 कर देंगे और एक नियतांक c जोड़ना। इस समाकलन स्थिरांक होता है, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन यानी कांस्टेंट का अवकलन अचर पद का 0 होता था, इसलिए 0 का कुछ न कुछ अचर पद आता है। तो ये जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, x की घात 3 बटे 3 प्लस का c हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों ये भी देख लो जरा, i बराबर क्या लिखेंगे, इसको समाकलन है
x की घात ये 1/4 लिखा हुआ है और dx भी आप लिखेंगे। तो x की घात 1/4, इसमें 1 से प्लस करना है और इसी से भाग करना है और प्लस का एक c भी आ जाएगा, जहां c क्या है लिख लेना है यहाँ पे बच्चों, जहां c समाकलन स्थिरांक है। चलिए इसे देखते हैं, x की घात कितना हो जाएगा, x की घात 5/4 हो जाएगा और यहां पर भी 5/4 हो जाएगा, प्लस का c होगा, ज्यादा इसको सही कर सकते हो, 4x की घात 5/4/5 प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। ये दिया हुआ है i बराबर समाकलन कितना है, 3x² है, प्लस का 4x है, प्लस का 5 है और बटे में कितना है, √x है और ये dx हो गया। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको अलग अलग कर लेते हैं और बटे में ये x हो गया, प्लस 4x है, इसका भी बटे में हो गया ये, और प्लस का 5 है, ये भी बटे में हो गया और ये dx है। चलिए अब सबके साथ पावर का खेल है, इसमें देखते हैं क्या हम, ये 2 है, 2 में से आधी पावर चल जाएगी तो 1.5 बच जाएगी, तो x की पावर जो है जाएगी 3/2 प्लस 4, यहाँ x की पावर 1/2 हो जाएगी, प्लस 5, यहाँ x की पावर -1/2 हो जाएगी और पूरे के साथ ये dx लिखा हुआ ही है। अब ये 3 हो गया, x की पावर में 1 जोड़ना है तो 3/2 + 1 डिवाइडेड बाई 3/2 + 1, ऐसे ये 4 हो जाएगा, इसकी पावर 1/2 है, इसमें 1 जोड़ेंगे और यहां पर बटे में भी वही कर देंगे, 1/2 + 1, प्लस का 5 है, x की घात -1/2 है, इसमें 1 जोड़ेंगे और यहाँ नीचे भी माइनस का 1/2 + 1 और सबका समाकलन स्थिरांक c लिख देंगे। अब थोड़ा सा सही कर लीजिए, ये 3 है, x की घात कितना हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा ये, और नीचे भी 5/2 हो जाएगा, प्लस ये 4 है, x की घात 3/2 हो जाएगा, नीचे भी 3/2 हो जाएगा, प्लस 5 है, x की घात 1/2 हो जाएगा, नीचे भी 1/2 हो जाएगा, जहां c ये लिख लेना, जहां c समाकलन स्थिरांक है। चलिए कितना आ गया, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो इसको 6 कर देगा, 6/5 x की पावर 5/2 हो गया, प्लस ये 2 चौक 8 हो जाएगा तो 8/3 x की घात 3/2 और प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा और x की घात 1/2 और प्लस का c, और यहीं पे आपको आंसर लिखना है। चलिए ये तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न को भी देख लीजिए। इसे i बराबर लिखेंगे, समाकलन का चिन्ह लगाएंगे और x - 1/x का स्क्वायर लिखेंगे और dx लिखेंगे। ये a - b का होल स्क्वायर खोल दीजिए इससे, तो x का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1/x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस का 2 गुणा x गुणा 1/x हो जाएगा और सबके साथ dx भी यहाँ आएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको सही कर लीजिए, तो x की घात 2 हो गई और प्लस यहाँ x की घात -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर केवल 2 ही बचा रहेगा क्योंकि x से x कट जाएगा और ये dx हो गया। इसका समाकलन करेंगे तो x की घात 3/3 हो जाएगा, ये x की घात -2 है, इसमें प्लस 1 करिए तो माइनस का 2 + 1 हो जाएगा, -2 इसके साथ x आ जाएगा और प्लस का c समाकलन स्थिरांक हो जाएगा। थोड़ा सही कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 x की घात 3 हो गया, यहाँ माइनस का आ जाएगा 1 तो माइनस x की घात -1 आ जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा और प्लस का c हो जाएगा। थोड़ा सा और सही कर लीजिए, 1/3 x की घात 3 माइनस 1/x हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा और आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना बच्चों, d हम लोगों ने अवकलन जो लिया था x का वो 1 आया था, तो 1 का जो समाकलन होता है वो x हो जाता है, ये आपको याद रखना है। तो थोड़ा सा करेंगे तैयारी आप। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, इसको फिर से लिख लेते हैं। चौथा प्रश्न है ये, i बराबर है समाकलन का चिन्ह है ये x की घात 4 है, प्लस x की घात -2 है, प्लस x की घात 1/2 है और साथ में यहाँ dx लिखेंगे और ये ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि सबके साथ है ये। अब क्या होगा, ये
अब इसके समाकलन को करना चालू करते हैं। तो x की घात 4 है, इसमें 1 जुड़ जाएगा और यहाँ भी 4 + 1 से भाग हो जाएगी, प्लस x की घात -2 है, इसमें 1 जुड़ेगा और -2 + 1 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस x की घात 1/2 है, इसमें भी 1 जुड़ेगा और बटे में वही हो जाएगा 1/2 + 1, और ये समाकलन स्थिरांक c है। अब कितना हो जाएगा, x की घात 5/5 हो जाएगा, प्लस x की घात -1/-1 हो जाएगा, प्लस x की घात 3/2 है ये, और बटे में 3/2 हो जाएगा, प्लस का c, थोड़ा इसको सही कर लीजिए। तो 1/5 x की घात 5 हो जाएगा, माइनस का 1 x हो जाएगा, प्लस का ये 2/3 हो जाएगा, x की घात 3/2 और प्लस का c, और ये यहीं पर आंसर हो जाएगा। चलिए 5वां प्रश्न है, इसको भी लिख लेते हैं हम जरा। i बराबर है, समाकलन है 10 की घात x है, माइनस का 2 e की घात x है, प्लस का 4 है, x की घात 3 है। चलिए इसको देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले 10 की घात x का क्या होगा, 10 की घात x तो होगा ही, लेकिन बटे में log 10 टू द बेस e हो जाएगा, -2 e की घात x का e की घात x ही रहेगा, 4 x की घात 3 का क्या हो जाएगा, इसमें पावर में 1 जुड़ेगी और इसी से भाग हो जाता है, और प्लस का c समाकलन स्थिरांक है। तो कितना हो गया, 10 की पावर x बटे में log 10 हो जाएगा, माइनस का 2 e की पावर x हो जाएगा, और प्लस ये पूरा 4 हो गया बच्चों, तो 4 से ये 4 पूरा कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x की घात 4 हो जाएगा और प्लस का c हो जाएगा, और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं छठे प्रश्न पे। छठे प्रश्न में देखो क्या हो रहा है। छठा प्रश्न है, छठे में क्या दिया हुआ है, i बराबर है लिखा हुआ a की x² प्लस का bx है, प्लस का c है, और पूरे के बटे में x² है। तो समाकलन का चिन्ह लगा दीजिए और यहाँ पे dx लगा दीजिए, इसको बड़े ब्रैकेट में रख दीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है। अब इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। तो a x की घात 2 है, नीचे x² कर दीजिए, ऐसे bx है, इसकी घात भी ऐसे कर दीजिए, bx/x², और c के बटे में भी x² कर दीजिए, और dx ये सबके साथ लगा हुआ है। अब क्या हो जाएगा, यहां तो ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा, सिर्फ a बच जाएगा, और यहां से एक पावर कट जाएगी तो bx की घात -1 बच जाएगी, और ये cx की घात -2 बच जाएगी, और ये dx। देखिए ये क्या होगा, x का 1 का x हो जाएगा, प्लस b है 1/x है बच्चों, ये तो 1/x का log x होता है, इसका बहुत ध्यान दोगे, और प्लस का c है, x की घात -2 है, प्लस 1/-2 + 1, और प्लस c समाकलन स्थिरांक। अब कितना हो गया, ax आ गया और b log x आ गया, और प्लस का ये जो है c हो गया, और x की घात -1/-1 हो जाएगा, और प्लस का ये c, इसको समाकलन स्थिरांक को डैश कर दिए क्योंकि c इसके अंदर आ गया है। तो ये ax हो जाएगा, प्लस का b log x हो गया, और ये माइनस का हो जाएगा c/x, और प्लस का c', और यही आपका आंसर है। यहां पे लिख देना, जहां c' क्या है, समाकलन स्थिरांक है। हो सकता है मैं सब में समाकलन ये c ना लगा पाऊं, आपको सब में लगाने हैं, प्रश्न के आंसर देते समय लगा सकते हैं आप लोग। 7वां प्रश्न भी देख लेते हैं जरा क्या है ये। i इंटीग्रेशन समाकलन के लिए लगाते हैं, और ये चिन्ह आ गया, ये हो गया 3e की पावर x -1/5x है, प्लस का sec x tan x। चलिए अब देखिए इसमें सब कुछ आने लग गया है। तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 3e की पावर x माइनस ये 5x है, तो 1/5 × 1/x कर लीजिए, और प्लस का ये sec x है और tan x है, और dx हो गया। चलिए देखते हैं अब क्या होता है समाकलन। e की पावर x पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो ऐसे ही रहता है, -1/5 हो गया, ये 1/x का होता है log x बच्चों, और sec x tan x का क्या होता है, ओनली sec x होता है, और ये समाकलन स्थिरांक हो गया, और यहीं पर जो है आंसर कर दीजिए, और लास्ट में आप लिख भी दीजिए जहां c समाकलन स्थिरांक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न दिया हुआ है, i बराबर है, ये समाकलन है cos x है, और प्लस का 5 है, sin x है, और प्लस x की घात n है।
प्रैक्टिस करने के लिए एक्सरसाइज में बहुत सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, आप लोग सारे पार्ट्स करेंगे। तो देखते हैं cos x का क्या होगा समाकलन, ये हो जाएगा sin x बच्चों, प्लस 5 sin x का माइनस cos x होता है, ये बहुत ध्यान रखेंगे आप लोग, प्लस ये x की पावर n का क्या होगा, इसकी पावर में 1 जोड़ेंगे और उसी से भाग कर देते हैं, और प्लस c समाकलन स्थिरांक हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सही कर लीजिए, sin x हो गया, माइनस का 5 cos x हो जाएगा, और प्लस x की पावर n+1 बटे n+1 हो जाएगा, और ये c हो जाएगा। ये आंसर हो गया। लास्ट में लिख भी देंगे आप, जहां c समाकलन स्थिरांक है। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वें प्रश्न में क्या दिया हुआ, ये i बराबर समाकलन है 1/x है, प्लस का sin x है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे dx है, तो 1/x का होता है log x, और sin x का क्या होता है माइनस cos x होता है, प्लस का c लिख दोगे यहाँ, जहां c क्या है, समाकलन स्थिरांक है। चलिए ये यहीं पे आंसर हो गया, ज्यादा बड़ा नहीं क्वेश्चन था। चलिए एक और प्रश्न ले लीजिए। ये i बराबर लिखा हुआ है 10 की घात x है, प्लस 3 है, e की पावर x है, प्लस x की घात 3 है। इसके साथ ये dx है और ये i हो गया। तो 10 की घात x है, 10 की घात x का 10 की घात x होगा, और log 10 टू द बेस e हो जाएगा, प्लस 3 e की घात x का e की घात x ही हो गया। x की घात 3 है, इसमें 1 जोड़ेंगे और इसी से भाग कर देंगे, और c समाकलन स्थिरांक हो गया। तो 10 की घात x हो जाएगा, log कितना हो जाएगा, log 10 हो जाएगा, टू द बेस e हो गया, 3e की पावर x हो जाएगा, प्लस x की घात 4 बटे 4 बटे c, प्लस c, ये आंसर हो गया। और लिखोगे जहां c क्या है, समाकलन स्थिरांक है। सी को जोड़ना मत भूलना बच्चों, नहीं तो ये आपके नंबर कटवा देगा। बस ये एक्सरसाइज समाप्त हो रही है। इसके नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके, और मेरे वीडियो को लाइक भी करेंगे, जिससे कम से कम मैं आगे अच्छे से अच्छे वीडियो को और बनाकर दे सकूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं।